हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं MACD एंड RSI इंडिकेटर। ये बेसिकली हमारा इंडिकेटर्स का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग वो सीखेंगे जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि चार्ट पैटर्न, और जिसका यूज़ करके हम लोग ट्रेड करेंगे बेसिकली। बाकी जो ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स वगैरह हम लोग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, RSI एंड MACD सबसे पावरफुल इंडिकेटर्स है और लगभग हर ट्रेडर ये यूज़ करता है। और RSI तो 100% ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो RSI यूज़ ना करता हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ RSI से। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म में उसे RSI कहते हैं। तो RSI बेसिकली हमेशा 0 to 100 के बीच में ही घूमता है। अभी आपको जो लोग इसका यूज़ बेसिकली कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ, और मैं अलग ढंग से करता हूँ। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं, और लोग जो है जो मतलब जिनको जानकारी नहीं है वो अलग तरीके से करते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है। आप देख सकते हो, जब जब RSI 70 अबव गया है उसके बाद स्टॉक की प्राइस गिरना चालू हुई, और जब जब RSI 30 के पास या 30 के नीचे गया है तो उसके बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ना चालू हुई। तो बेसिकली RSI क्या कहता है, जब स्टॉक 70 के प्राइस के आसपास जाता है, मतलब जब RSI 70 होता है तब शेयर ओवरबॉट होता है और स्टॉक की प्राइस गिरना चालू हो जाती है। और जब RSI 30 के आसपास होता है या 30 के बिलो जाता है तो शेयर ओवरसोल्ड होता है और लोग लेना चालू करते हैं शेयर को। तो ये हो गया ट्रेडिशनल वे, और ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत है, बट इससे भी ज़्यादा एक पावरफुल मेथड है जो लगभग सभी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो मैं वो बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो इसका जो रेंज है ना, हमें 60 एंड 40 करना है। और ये इंडिकेटर आपको हमेशा यूज़ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इंडिकेटर है क्योंकि ये बताता है स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ये देखो, जब जब RSI 60 क्रॉस करता है तो हमें बाय करना। ओके, जब जब हम ट्रेड कर रहे हैं, या पोजिशनल हो या स्विंग हो या इंट्राडे हो, जब RSI ये क्रॉस करेगा 60 का लेवल तो हमें बाय करना है, और 70 के ऊपर जाते हमें सेल करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ RSI देखना है, RSI के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो चार्ट पैटर्न होगा। उसके बाद हमारे जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग आगे सीखने वाले हैं, वो सब चीज़। और उसके बाद जो अगला प्रेफरेंस होगा वो RSI MACD। तो बेसिकली RSI के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। पहला हमारा जो मेन प्रेफरेंस होगा प्राइस एक्शन ट्रेडेड। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ होगा। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इस लेवल पे, मतलब यहाँ इस कैंडल पे 60 ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ खरीदते हैं। बट RSI क्रॉस किया इसलिए नहीं खरीद। इसके साथ बहुत सारे कंफर्मेशन है, वो चेक करने हैं। तो कंफर्मेशन कैसे चेक करने हैं उसके लिए आप पहले की वीडियो देखिए, और वो वीडियो देखने के बाद आगे आने वाले 2-3 वीडियो में मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें एक साथ यूज़ करके ट्रेड कैसे करना। ओके, तो डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ थोड़े ही वीडियोस बचे हैं, लगभग मुझे लगता है 6 या 7 हो गए, और अभी सिर्फ अगले 2 वीडियो तो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हो गए। उसका अगला वीडियो तो बेसिकली मैं दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें यूज़ करके ट्रेड कैसे करना है, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। मतलब लगभग आगे 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा हमारा कोर्स। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी मत कीजिए कि अभी हम लोग को इतना सब पता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। आप डेफिनेटली लॉस करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है चार्ट पैटर्न, वही मैंने अब तक सीखा है। वो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। तो ये हो गया RSI, और दूसरा होता है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। भी हम लोग उसको देखते हैं वो क्या होता है। MACD मैंने ऐड कर दिया नीचे। इंटरनेट स्लो है, हाँ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली MACD में कहा क्या जाता है और मैं कैसे यूज़ करता हूँ, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। MACD में कहा क्या जाता है कि ये जो बीच का लाइन है उसे ज़ीरो लाइन कहते हैं। तो जब MACD लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ये MACD लाइन। तो ये जब ये दूसरे वाले लाइन को 0 लेवल के नीचे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ेगा। और वही
अगर ये ग्रीन वाली जो हमारी MACD लाइन है ये 0 लेवल के ऊपर दूसरे लाइन को ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो शेयर का प्राइस गिरना चालू हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये गलत है, एकदम सही है, बट लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि है ना, लोग सिर्फ ये देखते हैं लाइन, बट लोग है ना ये हिस्टोग्राम्स नहीं देखते। हिस्टोग्राम सबसे पावरफुल चीज़ है। क्यों पावरफुल चीज़ है? अभी समझो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये जैसा जैसा एक गैप बढ़ता जाता है ना तो हिस्टोग्राम बड़े होते जाते हैं। मतलब हिस्टोग्राम क्या करता है कि है ना ये दोनों के बीच का है ना जो गैप है ना उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड, जो अभी ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड ये वाला, इसमें कितना स्ट्रेंथ है वो दिखाता है। तो अभी देखो इस ट्रेंड में इतना स्ट्रेंथ है, अभी स्ट्रेंथ बढ़ा, उसके अगले कैंडल पे और बढ़ा, उसके अगले कैंडल पर और बढ़ा और बढ़ता बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ स्ट्रेंथ कम हो, तो यहाँ इसने दिखा दिया कि स्ट्रेंथ अभी कम हो रहा है इस अप ट्रेंड का, तो हम लोग यहाँ बेच सकते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट हुआ तो ले लेंगे, और यहाँ जब इंटरसेक्ट होने को जब पास में आते तो बेच देते, या फिर ओवरबॉट हो जाता है तो बेच देते। तो ये एकदम सही तरीका है जब यह RSI ओवरबॉट दिखाता है तो बेचने का। बट ये जो हिस्टोग्राम जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान होना चाहिए। यह क्लियरली दिखा रहा है कि पिछले 6 कैंडल से अभी ये स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। जब भी स्ट्रेंथ कलर चेंज हो जाता है तो ये वाला हिस्टोग्राम देखो पिछले हिस्टोग्राम से छोटा है एंड इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कम हो गया। उसी तरह अगर समझो हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे तो हम लोग यहाँ मैंने शॉर्ट किया, अभी एकदम सिले एग्जांपल है, ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं गया और यहाँ हमें एंट्री भी नहीं मिल रही है, बट एज ए एग्जांपल की तरफ इसको लेना। तो समझो चलो यहाँ देखते, हाँ यहाँ प्राइस बहुत अच्छे से नीचे गया। ऐसा समझ लो कि यहाँ है ना इस हमारे MACD लाइन ने ऊपर से इसको इंटरसेक्ट किया और प्राइस भी नीचे जा रहा है। तो हम लोग इसमें ट्रेड कब तक बने रहेंगे ट्रेड में? जब तक ये हिस्टोग्राम बढ़ते जा रहे हैं। पर जैसे इस हिस्टोग्राम की साइज़ कम हो गई और कलर चेंज हो गया, इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है इस ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की कम हो गई, तो हम लोग स्क्वायर ऑफ कर लेंगे सेल करके। ओके, तो इसलिए हिस्टोग्राम देखा करो। और दूसरी बात तो लोग क्या कहते हैं कि है ना जो ये लाइन ने नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट किया तो ये 0 जो लेवल है उसके नीचे होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ऊपर हुआ ना इंटरसेक्शन तो भी चलता है, या फिर अगर ये ऊपर से नीचे इंटरसेक्शन हुआ तो सेल करना है, वो भी 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए ऐसा इंटरसेक्शन। ऐसा कुछ नहीं, ये नीचे भी हुआ तो चल जाता है। बट क्या है कि जब लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है ये MACD की लाइन, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। जब ये ग्रीन लाइन है ना ये 0 लेवल के नीचे जब इंटरसेक्ट करती है नीचे से ऊपर, या फिर ये ग्रीन लाइन ने नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट किया है बट ये 0 लेवल के ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं। बट कैसे, अगर 0 लेवल के नीचे है तो थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने के। बट ऐसा कुछ नहीं, ऊपर भी हो तो चल जाता है। बट ये हिस्टोग्राम पे फोकस रखना, लोग इस हिस्टोग्राम को कभी देखते नहीं। और RSI का जो ट्रेडिशनल यूज़ है ना वो बेसिकली कब करो कि जब अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो हमें लेना है, और जब भी ओवरबॉट हो रहा है तो बेचना है। लोगों को लोग क्या करते हैं कि यार ये 70 का क्रॉस किया मतलब ओवरबॉट हो गया, तो लोग है ना यहाँ पे शॉर्ट सेल करते। अभी देखो ये 80 तक गया, अगर यहाँ में शॉर्ट सेल करता तो स्टॉक की प्राइस अभी नीचे गई है, बट इतनी भी नहीं गई। देखो यहाँ नीचे गई है और बाद में साइडवेज ही रही है बहुत सारे, मतलब 5-6 कैंडल। तो ऐसे वक्त नया ट्रेडर क्या है जो नया स्टॉक मार्केट में, वो घबरा जाए और स्क्वायर ऑफ कर देगा। जिसको एक्सपीरियंस है वो लेवल्स ड्रॉ करेगा। अभी लेवल्स क्या होती है आगे 2-3 वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल वे मत यूज़ करो, बट इसका एक्चुअल में यूज़ कैसा करना है वो मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। तो अभी अगले वीडियो में जो है सबसे मेन चीज़ सीखने वाले, इसलिए अगले वीडियो से कंपलसरी देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमें सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।